एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये तीन बीकर आपको विजिबल हैं, बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी। बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी। इसमें देखो ये फ्री सरफेस है लिक्विड का, ये प्लेन शेप है, प्लेन है। इसमें आपने देखा ये अंदर की तरफ डाउन है, इसको बोलते हैं कनकेव मेनिस्कस। दिस इज, ये है, इसको क्या बोलेंगे? कनकेव, कनकेव मेनिस्कस। और ये वाला जो है इसको बोलते हैं कन्वेक्स मेनिस्कस, कन्वेक्स मेनिस्कस, कन्वेक्स मेनिस। ऐसा क्यों? ये प्लेन क्यों है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को डिफाइन कर लेते हैं पहले। तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को डिफाइन करेंगे। ये जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट। और ये अंदर की तरफ जो वॉल के साथ जो एंगल है थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। द एंगल ड्रॉन between free surface of liquid, free surface of a liquid, and walls of container inside liquid, inside liquid, liquid के अंदर, राइट। तो इस केस में थीटा 90 डिग्री है, थीटा इज 90 डिग्री। अब इस केस में ये जो है ग्लास है, और ग्लास में हमने डाला हुआ वाटर। ग्लास और पानी, पानी को डाल देते हैं जो कंटेनर में, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अब यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा ऐसे लाइन, ये यहाँ से भी कर सकते हो ऐसे। ये एंगल बना थीटा, और मुझे क्लियर दिख रहा है थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री, तो इसको एक्यूट एंगल भी बोलते हैं, एक्यूट। अब कौन से लिक्विड ऐसे बनाते हैं एक्यूट, जिनका एंगल 90, कनकेव मेनिस्कस कौन से बनाते हैं? जिनमें एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है लेस देन 90 डिग्री, वो कनकेव मेनिस्कस बनाते हैं। नीचे की तरफ जो है ये, अब ये ऊपर की तरफ पानी क्यों लटका हुआ है? इसका कारण ये है वाटर स्टिक कर रहा है इससे, इसका कारण है वाटर इससे स्टिक कर रहा है। वाटर और वाटर पार्टिकल के बीच की फोर्सेस को बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस, और वाटर और ग्लास के बीच की फोर्सेस को बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस। इस केस में एडहेसिव फोर्सेस जाता है, द एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज मोर। तो यहाँ से इसके साथ चिपका हुआ, और यहाँ इसके साथ चिपका हुआ, यहाँ से डाउन आ गया, कनकेव मेनिस्कस बना रहा है। लेकिन मरकरी को डालें ग्लास में, मरकरी Hg, मरकरी क्या है? बहुत ज़्यादा इसकी डेंसिटी है, मरकरी बिल्कुल नहीं स्टिक कर रहा है, इधर से डाउन आ गया, इधर से डाउन आ गया। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और इसके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है? ये है थीटा, आपको दिख रहा है थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो जो लिक्विड, द लिक्विड हैविंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री, दे फॉर्म कन्वेक्स मेनिस्कस ऑन द फ्री सरफेस, राइट। जैसे मरकरी है, मरकरी क्या है? मरकरी की अपने अपने पार्टिकल के बीच की फोर्स ज़्यादा है, वो स्टिक ही नहीं करेगा इससे। मरकरी अपने पार्टिकल के साथ जाना चाहेगा, ना कि ग्लास के साथ स्टिक करना चाहेगा। सो ऐसे लिक्विड जिनमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं इसको, ऑब्ट्यूस, राइट, ऑब्ट्यूस एंगल। तो वो कन्वेक्स मेनिस्कस बनाते हैं जिनमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री, वो कनकेव मेनिस्कस बनाते हैं। और प्रेशर की बात करते हैं। अगर मैं सेंटर पे देखूँ, यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो लिक्विड है इसका प्रेशर यहाँ बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो स्टेबल क्यों है? इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर बराबर है। इसमें प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसमें ऊपर से पड़ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसने इसको डाउन किया इस पार्टिकल पे, यहाँ पे क्यों है ये, और नीचे से मिल रहा है इस लिक्विड का प्रेशर। तो आई विल से दैट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन प्रेशर। इस साइड प्रेशर ज़्यादा है, इस साइड प्रेशर कम है। ये क्यों फूला हुआ अंदर की तरफ? ये ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर से इसका प्रेशर, तो ये वाला प्रेशर ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो P इज ग्रेटर देन P। इस तरह की शेप्स आती हैं अगर प्रेशर की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब एक्सेस प्रेशर हम आर्टिकल करेंगे, प्रेशर निकालेंगे। एक्सेस प्रेशर इनसाइड
लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड की ड्रॉप है, उसके बाद एक्सेस प्रेशर हम आर्टिकल कर रहे हैं, हमने प्रेशर फॉर्मूला निकालना है प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल टू 2T/R, R रेडियस स्फेरिकल ड्रॉप का, T सरफेस टेंशन, P इज द एक्सेस प्रेशर। हाउ टू कैलकुलेट दिस, हाउ टू तो मान लेते हैं सपोज दैट वी हैव ए लिक्विड ड्रॉप, ये लिक्विड का ड्रॉप है, ये इसका रेडियस है, इस लिक्विड का डेंसिटी रो है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, रेडियस आर है। और अब ये सारा लिक्विड है, तो ये बाहर की तरफ क्यों फूला हुआ है, कन्वेक्स बना हुआ है, इसका मतलब इधर भी फोर्स लग रही है, 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 इधर भी फोर्स, तो P इज द प्रेशर, इनसाइड प्रेशर, F फोर्स है, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है, इसमें से ये चला गया, वो बचा मेरे पास प्रेशर, एक्सेस प्रेशर बचा, एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू P माइनस PA, P माइनस PA, एक्सेस प्रेशर। मुझे इसके लिए कैलकुलेशंस करनी है, तो इनिशियल सरफेस एरिया कितना था इसका, इनिशियल सरफेस एरिया, इनिशियल सरफेस एरिया इसका है, ये है स्फीयर, तो इसका है 4πr², 4π और r इसका रेडियस। मान लो इस एक्सेस प्रेशर के कारण आउटवर्ड फोर्स लग रही है, इसके कारण थोड़ा सा रेडियस इसका बढ़ गया, थोड़ा सा रेडियस बढ़ गया। अब रेडियस बढ़ने से क्या हुआ, ये dr रेडियस बढ़ गया, dr रेडियस बढ़ा तो ज़्यादा पार्टिकल सरफेस पे आए, ज़्यादा पार्टिकल सरफेस पे आए तो सरफेस टेंशन बढ़ा, और फाइनल सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया फाइनल बना 4π इंटू r प्लस dr का स्क्वायर, और ये बना 4πr² प्लस dr² प्लस 2r dr। तो ये बहुत स्मॉल, छोटा सा, वेरी स्मॉल वेरिएशन इंक्रीज इन द रेडियस, तो ये टर्म हम निगलेक्ट कर देंगे, वेरी स्मॉल, ये निगलेक्ट कर देंगे। ये वाले ऐड करेंगे, ये कितना था 2r dr, ये dr करेंगे, निगलेक्ट ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये वाला पोर्शन करेंगे, वेरी स्मॉल, इट इज इक्वल टू 4πr² प्लस 8πr dr। अब इनिशियल और ये फाइनल, तो इंक्रीज कितना हुआ सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज कितना हुआ, फाइनल एरिया, फाइनल माइनस एरिया इनिशियल, फाइनल कितना आया 4πr² प्लस 8πr dr, इनिशियल 4πr², इससे ये कट गया, इट इज इक्वल टू मेरे पास बचा 8πr dr, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ी, सरफेस एरिया पे ज्यादा पार्टिकल आए, इफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस, surface area increases, which implies more particles are on surface, which implies surface tension increases, which implies potential energy increases, right, potential energy increases। अब मेरे पास डेफिनेशन है सरफेस टेंशन का, डेफिनेशन जो है सरफेस टेंशन का वो ये है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई इंक्रीज इन सरफेस एरिया।
इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया, ये इधर चला गया, टी इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो ये बना टी इंटू क्या था ये 4πr/dr, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये आई, इतनी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने से, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, एक्सेस प्रेशर के कारण क्या हुआ, ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, राइट, एक्सेस प्रेशर कितना है, P माइनस पी ए, रेडियस ऑफ ड्रॉप इंक्रीजेस, रेडियस ऑफ ड्रॉप बढ़ गया, रेडियस बढ़ गया तो इसका डिस्टेंस बढ़ा तो वर्क डन हुआ, वर्क डन क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना बढ़ा, dr, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर तो एक्सेस प्रेशर है P माइनस पी ए इंटू एरिया है, एरिया इसका कितना बना, इसका एरिया कितना है 4πr², और डिस्टेंस है प्रेशर इंटू एरिया, ये फोर्स का फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया और dr, इक्वेशन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्वेश्चन नंबर 2 से हमने 2 से हमें क्या मिला, वर्क मिला, तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, आपने काम किया तो वर्क आया मेरे पास P माइनस पी इंटू 4πr² इंटू dr, इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी T इंटू इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन द पोटेंशियल, 8 है यहाँ पे, 8πr/dr, 2 नहीं है, 8πr/dr, तो पाई से पाई कट गया, dr से dr कट गया, एक r से एक r कट गया, राइट, तो सरफेस टेंशन मेरे पास कितना आ गया, एक्सेस प्रेशर P माइनस पी ए इज इक्वल टू T, ये 4 से कट गया, ये 2 बचा, ये 4 कट गया, 2T बाई ये r चला गया डिवाइड में स्मॉल r, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर। अब प्रेशर में से प्रेशर गया तो कोई प्रेशर ही बचेगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, अगर छोटा ड्रॉप होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, लार्ज ड्रॉप होगा तो प्रेशर कम होगा, तो इस तरह से प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या आया, प्रेशर इज इक्वल टू 2T/r। अब जो है अगर सोप की जगह बबल होता, प्रेशर इनसाइड बबल, प्रेशर इनसाइड बबल, बबल जो है ये है बबल। अब बबल में इनर ये जो है प्रेशर इनसाइड बबल, ये बबल, ठीक है, तो बबल हैविंग फ्री एरिया, ये भी फ्री और ये अंदर वाला भी फ्री एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस द फ्री एरिया ऑफ ड्रॉप, तो सरफेस डबल पार्टिकल, इधर वाला भी फ्री, तो एक्सेस प्रेशर आएगा P माइनस पी ए, इससे डबल 2 इंटू 2T/r, तो P माइनस पी ए इज इक्वल टू 4T/r, ये बबल के लिए, दिस इज फॉर बबल। छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, स्मॉल न्यूमेरिकल बोलता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल 2 cm
डायमीटर बोलता है 2 सेंटीमीटर, डायमीटर 2, 100 बबल है, 100 बबल, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गया डायमीटर का हाफ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और मेरे पास दे रखा है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सो बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर, और एक्सेस प्रेशर जो दे रखा है P माइनस पी ए दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। हमें पूछा है सरफेस टेंशन निकालो, तो बबल का फॉर्मूला है एक्सेस प्रेशर का P माइनस पी ए इज इक्वल टू 40/r, 40/r। हमें क्या पूछा है सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन T क्या बनेगा P माइनस पी ए इंटू आर डिवाइड बाई 4। फॉर्मूला लगाएं और इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आना चाहिए 1 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर, राइट। इट शुड बी योर आंसर।